थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा इधर पकड़ लेंगे पकड़ लेंगे। थोड़ा पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। सतेंद्र भाई आगे देखिए, आगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जनपद आजमगढ़ में आए भोजपुरी स्टार व भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरुआ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कहा, एक बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पिता व चाचा की मदद से बैठ गए थे, पर दिमागी रूप से आज तक इस कुर्सी से उतर नहीं पाए हैं। इसी तरह का व्यवहार कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ करते हैं। आजमगढ़ जिले से इस्तीफे को लेकर निरुआ ने कहा, अखिलेश का रहना या न रहना दोनों बराबर है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। अब तो इस जिले से इस्तीफा दे दिया, जब यहाँ सांसद रहे तब भी कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव का जहाँ स्वार्थ होगा वही काम करेंगे। यही कारण है कि आजमगढ़ को छोड़कर इटावा चले गए। वहाँ खुद के अलावा किसी के बारे में सोचने वाला इंसान नहीं है। निरुआ ने कहा कि जिले में जो भी काम अधूरा है वह पूरा किया जाएगा। पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाने का निर्देश होगा तो चुनाव भी लड़ा जाएगा। दिनेश लाल निरुआ ने आजम खान के मामले में चुप्पी और चाचा शिवपाल के सवाल पर कहा कि वह किसी के साथ नहीं खड़े होंगे। सारी बातें विचारधारा की होती हैं। हम लोग भगवान राम की विचारधारा वाले लोग हैं। भगवान राम को राजा बनाना था, पर उन्हें वन जाने का आदेश मिला तो समाज के लिए वन चले गए। अखिलेश यादव के बयान सुने होंगे, जब वह क्रांतिकारियों व देशभक्तों की तुलना जिन्ना से करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की विचारधारा के बारे में समझा जा सकता है। इस तरह की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए क्या करेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये बात तो मैंने पहले ही कहा था, जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय ही मैं कहता था कि वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि आजमगढ़ भी मेरा घर है और इटावा भी मेरा घर है, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ेगी उनको, जहाँ उनका निजी स्वार्थ होगा, तो वो आजमगढ़ को छोड़ देंगे। और वही हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। खैर वो रह के भी कुछ कर नहीं रहे थे, तो उनके रहने छोड़ने से कोई अंतर पड़ा नहीं, क्योंकि जब वो थे उस दौरान भी आजमगढ़ में जितने भी कार्य थे, जो भी चीज़ें थी, वो हम लोग चिन्हित करते थे और वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते थे। अब जब वो छोड़ के चले जा चुके हैं, उसके बाद भी महाराज जी का आदेश हम लोग को यही मिलता है कि आप लोग जो है एक बार वहाँ जाइए, जा कर के देखिए क्या क्या काम हुआ, क्या बाकी रह गया। और चूँकि हमारे डीएम साहब भी चेंज हुए हैं, तो बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो हम लोगों ने उनको दिया था करने के लिए। देवारा में पुलिस चौकी करना था, फिनहिनी का एक पुल बनाना था, देवारा का पुल का बहुत टाइम से चल ही रहा है। तो बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया, जो फिर से हमको इनको भी देना है और फिर मुख्यमंत्री जी को भी सौंपना है। तो इस वजह से हम लोग जो है यहाँ पे आजमगढ़ के दौरे पे हैं और वो सारे कार्य को चिन्हित करके और मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना है। आपका नाम आ रहा है लोकसभा चुनाव में, क्या कहेंगे? बिल्कुल मेरा नाम आ रहा है और मैं जब मुझे लड़ने के लिए आदेश मिलेगा तो मैं लड़ूंगा भी, क्योंकि जब अखिलेश यादव आए तो उनसे लड़ने से पीछे हटे ही नहीं, तो अब कोई आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी पार्टी अगर मेरे लिए चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं पीछे तो नहीं हट सकता, मैं तो लड़ सकता हूँ जी। अच्छा, आजम खान के मामले में जिस तरीके से अखिलेश चुप्पी साधे हुए, क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी की जहाँ तक बात करेंगे, उनको मैं जितना जानता हूँ, जितना समझता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के अलावा किसी के बारे में सोचने वाले इंसान नहीं है। चाहे वो उनके पिता हों, चाहे उनके चाचा हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी भाभी हों, चाहे उनकी बिरादरी हो, चाहे उनका प्रदेश हो, चाहे उनका देश हो। एक बार गलती से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए थे माननीय नेताजी की वजह से और शिवपाल जी की वजह से, और तब से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर तो गए, लेकिन दिमागी रूप से आज तक नहीं उतर पाए। आज तक उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं, उसी तेवर में रहते हैं, उसी तरह वो अपने कार्यकर्ता से, अपने लोगों से बिहेव भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी उनके पार्टी का कार्यकर्ता अगर परेशानी में है या जैसे भी है, तो अगर वो उम्मीद रखता है कि उसके लिए वो कुछ करेंगे, तो वो कुछ करने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ अपने लिए ही करते हैं और वो किसी के लिए कुछ नहीं करते। तो चाहे वो आजमगढ़ की जनता हो, चाहे आजम खान हो, चाहे वो शिवपाल जी हों,
जो लोग भी समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी किए हैं, अगर उनको लगता है कि अखिलेश यादव उनके लिए खड़े रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे। अच्छा, लगातार चाचा शिवपाल को जिस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, हाँ, हमारे यहाँ कार्यक्रम आपका हुआ था, रोड पे जाली लगा के आप जो है एरिया में पता लग चुका है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।